हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम देखो। आज हम जानेंगे रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक्स किस तरह से होती है। जो ये नंबर सीरीज़ है यही सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है हमारे एग्ज़ाम पेपर में, और इसी की शॉर्ट ट्रिक जानेंगे जिससे मदद से आप सिर्फ इसे 2 या 3 सेकंड में कर पाओगे, सिर्फ क्वेश्चन को देखने के बाद। तो जैसा कि आपको मालूम है, ये हर एग्ज़ाम पेपर में नंबर सीरीज आती है और इसमें कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन भी दे देते हैं। ज़्यादा ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा नंबर सीरीज़ के होते हैं और इसमें से 2-3 क्वेश्चन सरल होते हैं, बाकी सब इस तरह से बनाए जाते हैं कि टाइम वेस्ट करने के लिए। तो इन सभी टाइम वेस्ट बचने से लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और इससे आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, और इस तरह की वीडियो की शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखना, ताकि हर बार मैं जो शॉर्ट ट्रिक सिखाऊँ वो आपको मिलती रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो कि दूसरी और चौथी संख्या का क्रमशः पहली और तीसरी संख्या से है। तो इसमें ऐसे बोला गया है कि 11 से जो संख्या 143 बनी है, उसी तरह से 13 से 221 बना है, तो 7 से कौन सी संख्या बनेगी, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करने का देखिए शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में 16/2/2021 को पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो देखिए, इसमें कई स्टूडेंट क्या करेंगे, 11 को देखेंगे और 143 को देखेंगे, जो कि बिल्कुल कतई गलत है। इस तरह से ये क्वेश्चन नहीं किया जाता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आप किस तरह से कर रहे होंगे इसको। अगर आप करते हैं तो देखिए किस तरह से करेंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए, आप इसको मैं बताऊँ किस तरह से कर रहे होंगे। आपने क्या करा होगा, 11 का स्क्वायर किया होगा तो आपका आएगा 121, 121 आया होगा, और 11 का इसने डबल कर 22 से इसमें ऐड कर दिया होगा, तो आपका 143 आपको मिल गया होगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा, अरे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट तो मिल गया, अब सेकंड भी इसी तरह से होगा। तो आपने 13 का स्क्वायर किया होगा और 13 का स्क्वायर करके 169 लिखा होगा, और 13 का डबल किया होगा और 26 को इसमें ऐड किया होगा, जो कि आपका 195 मिला है, और आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, आपका टाइम वेस्ट भी हो गया। कम से कम 20 सेकंड आपने ख़राब कर दिए हैं इसको करने के बाद। तो आपका 143 तो मिल गया, लेकिन 195 तो अगला नहीं है, यहाँ पे 222 चाहिए था। तो एग्जामर इसी तरह से क्वेश्चन बनाता है नंबर सीरीज़ के, ताकि आपका टाइम वेस्ट हो अगली सीरीज अगले नंबर पड़ाव पर। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। नंबर सीरीज का जब भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो किस तरह से करना है, देखिए यहाँ पर आप नंबर पर नज़र डालिए। यहाँ पर 11 दिया गया है, यहाँ पर 13 दिया गया है और यहाँ पर 7 दिया गया है। मतलब 11 से 143 बना है, 13 से 221 बना है और 7 से अगला नंबर बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है किन से कौन सा नंबर बन रहा है। तो इनको आपको नहीं देखना है, इनसे मतलब ही नहीं है आपको। ये तो बन रहे हैं, इनको तो बनाया जा रहा है, लेकिन बनाया किससे जा रहा है, 11 से, 13 से एंड 7 से, इनसे बनाया जा। तो हमको इनसे ही बनाना, तो इन पर ही हमको नज़र डालनी है, क्योंकि हम सामान इनसे ही बनेगा, नंबर इनसे बनेंगे। तो देखिए, जैसे ही आप इन पर नज़र डालोगे तो यहाँ पर दिया गया है 11, 13 एंड 7। तो देखिए 11 हमने देखा, 13 हमने देखा और 7 हमने देखा, तो ये अभाज्य संख्या है। मतलब ऐसी संख्या जिनमें किसी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, केवल स्वयं से मतलब खुद से और एक से ही पूरा पूरा भाग जाए। जैसे 11 में किसी का भाग देते तो नहीं जाता, लेकिन 11 में 1 का भाग देंगे तो चला जाएगा, और 11 में 11 का भाग देंगे तो 11 से 11 के भाग पूरा चल जाएगा। इस तरह 13 में किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, केवल 13 का 13 में जाएगा या फिर 1 का जाएगा। इस तरह से 7 में 7 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा या 1 का जाएगा, और आप किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं दे सकते। तो ये होती है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो आपने देखा कि जितनी भी संख्या हैं 11, 13 और 7, ये अभाज्य संख्या है। तो हमने क्या करा, एक बार 11 को 13 से जब इंटू करा तो हमारे पास 143 आया। तो हमने देखा ठीक है। फिर इसके बाद हमने 13 को अगली अभाज्य संख्या से, मतलब 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या 13 ही है, तो 13 के अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 17। 15 अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान रखना। तो जब 13 को 17 से भाग किया तो हमारे पास 221 आया, तो हमारा सही है आंसर। तो इसी तरह से हम अगला करेंगे जो कि 7 का है। तो 7 की अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 11। 9 नहीं है, ध्यान रखना, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, आपको अभाज्य संख्या भी पढ़नी पड़ेगी ताकि आपको ये पता चले। तो जैसे 7 को इंटू करा तो 77 हमारे पास आंसर आया, और हमारा आंसर आया डी। तो हमारा आंसर क्या आया, डी आंसर आपको मिल चुका है। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में यह है कि आप जिन संख्या से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वही देखिए,
जो बन चुकी है उनको मत देखिए, क्योंकि इससे हमको ये बनाया है तो इसको देखने से मतलब ही नहीं है, इससे ये बनाया तो इसको मतलब नहीं है। तो इनको देखिए ये किस तरह की संख्या है। नंबर सीरीज़ में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, जो अभाज्य संख्या है उनसे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिए मैं हर दिन शॉर्ट ट्रिक लाऊंगा नंबर सीरीज़ की, और इस तरह से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इनसे आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन सिर्फ 2 या 3 सेकंड में हो जाएगा, और वो जो पिछला टाइम वेस्ट हुआ था 20 सेकंड 30 सेकंड वो भी बच जाएगा। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखना। कल और नई वीडियो लाऊंगा नई ट्रिक के साथ। नंबर सीरीज चलती रहेगी और अल्फ़ाबेटिकल भी चलती रहेगी, सब कुछ चलती रहेगी शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।